नैनीताल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहा करती थी। उनके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम जहाँ सूरज तो वहीं बेटी का नाम पिंकी चिड़िया था। कालू कौवा अपने खेत में आलू की खेती किया करता था और उन्हीं आलू को वह बाजार में बेचा करता था। आलू बेचने से कालू कौवे को जो पैसे मिलते थे उसी से किसी तरह वह अपने परिवार का पेट पालता था। इस साल कालू कौवे के खेत में आलू की बहुत अच्छी पैदावार हुई थी और अपने खेत में आलू की अच्छी फसल देखकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी कालू जी, भगवान की कृपा से इस साल हमारे खेत में आलू की बहुत अच्छी पैदावार हुई है। इन आलू को बेचकर हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना घोंसला पक्का करवा लेंगे और हाँ, अपने बच्चों का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करवाएंगे। देखना कालू जी, इस बार हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमारी गरीबी देखकर लगता है भगवान को हम पर दया आ गई। पता है, इस बार पूरे जंगल में सबसे अच्छी फसल हमारे ही खेत में हुई है। अब इन फसलों को कल ही मैं शहर ले जाकर बेच दूंगा। अगली सुबह जब कालू कौवा शहर के लिए निकलने को ही होता है कि तभी उसकी छोटी बेटी पिंकी चिड़िया कहती है, पापा पापा, आप मेरे लिए शहर से क्या लाओगे? अरे मेरी प्यारी बिटिया, तू ही बता दे तुझे शहर से क्या चाहिए। तो जो बोलेगी मैं वही तेरे लिए लेकर आऊंगा। पापा, मेरे लिए शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लेकर आना। और मेरे लिए पापा चाबी वाला बंदर लेकर आना, ठीक है? अच्छा बच्चों, अब ठीक है। अब अपने पापा को जाने भी दो, उन्हें देरी हो रही है। कालू कौवा खुशी खुशी अपनी फसल लेकर शहर की मंडी के लिए निकल पड़ता है। पर जैसे ही वह शहर की मंडी में पहुंचता है, वहाँ का नजारा देखकर वह बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि शहर की मंडी में कई पक्षी आलू की फसल बेच रहे थे और वह भी बहुत ही कम कीमतों पर। अरे ये क्या, ये सभी पक्षी तो आलू की फसल कितनी कम कीमतों पर बेच रहे हैं। लाभ बना, इतनी कम कीमतों पर तो हमें लागत और खाद का पैसा भी नहीं निकलेगा और हमारी मजदूरी का क्या लाभ बना, मैं नहीं बेचूंगा। कालू कौवा बिना अपनी फसलों को बेचे ही शहर की मंडी से घर वापस आ जाता है। अरे कालू जी, ये क्या देख रही हूँ मैं? आप तो शहर आलू बेचने गए थे ना, पर आपने आलू क्यों नहीं बेची? तब कालू कौवा दुखी मन से टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताता है। हे भगवान, हमारे सारे सपने टूटकर बिखर गए। कोई बात नहीं कालू जी, आप हिम्मत मत हारो। आप इन आलू को साइड में रख दो। अब हम पूरे साल इसी आलू को खाएंगे। अब टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार आलू की सब्जी खाकर ही किसी तरह दिन काटने लगे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने जब अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को आलू की सब्जी खाने दी तो पिंकी ने कहा, क्या माँ, रोज आप ये आलू की सब्जी खाने को दे देती हो? नहीं माँ, आज मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगी। आज माँ, मैं आपके हाथों से बनी आलू की चिप्स खाऊंगी माँ। हाँ माँ, मैं भी आलू चिप्स ही खाऊंगा, वरना माँ मैं भूखा ही रह जाऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, आज मैं तुम लोगों के लिए आलू की चिप्स ही बनाऊंगी। अब खुश? इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया रसोई घर में जाती है और आलू की गर्मा गर्म चिप्स बनाकर दोनों बच्चों को खाने के लिए देती है। मम्मा, ये आलू चिप्स इतना स्वादिष्ट है। मम्मा, आप भी खाकर देखो ना, ये चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। पिंकी चिड़िया की बातें सुन टुनटुनी चिड़िया भी आलू चिप्स खाती है और खाकर कहती है, वाकई में पिंकी बेटा, ये आलू चिप्स तो बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, कल से ही आलू चिप्स बनाकर बेचने लगती हूँ। क्या पता आलू चिप्स जंगल वालों को भी पसंद आए और हमारी आमदनी बढ़ जाए, जिससे हम अमीर हो जाएंगे। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया जंगल में आलू चिप्स का एक ठेला खोल लेती है। आलू चिप्स की दुकान देख कुछ पक्षी उसके ठेले पर आते हैं और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया की आमदनी बढ़ने लगती है और उसकी केले चिप्स की बिक्री दूर दूर तक होने लगती है। देखा जी कालू जी, मैं ना कहती थी कि इस बार जो फसल हुई है उससे हमें अच्छा मुनाफा होगा। अब आप हर मौसम आलू की ही खेती करना और हाँ, अब हमें आलू को मंडी में बेचने की कोई जरूरत नहीं। हम तो आलू चिप्स ही बनाकर बेचेंगे
और हाँ कालू जी, ये लो पैसे लो और जाकर अपने बच्चों का दाखिला एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दो। इस तरह कालू कौवा अब हर मौसम अपने खेत में आलू की ही खेती किया करता और टुनटुनी चिड़िया उन आलू से चिप्स बनाया करती और जंगल वालों को बेचा करती। अब टुनटुनी चिड़िया और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। नंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी और अपने पति राजू कबूतर के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी को 5 साल हो गए थे, पर अभी तक वह मां नहीं बन सकी थी, जिसकी वजह से बबली कबूतरी उसे बहुत ताने दिया करती थी। एक दिन बबली कबूतरी अपनी पड़ोसन चंपा कौवी के घर जाती है। आओ आओ बबली बहन, कहो कैसे आना हुआ आज इस पड़ोसन के यहाँ। अरे चंपा, सुना है कि तेरी बहू भी गर्भवती है, पर तेरी बहू के शादी को तो बहुत साल हो गए थे, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ आखिर? अरे बबली बहन, अब मैं क्या बताऊँ। मैं अपनी बहू को लेकर पहाड़ी वाले बाबा के पास गई थी। उन्होंने मुझे एक प्रसाद दिया और कहा कि बहू को खिला देना। मैंने उसे खिलाया और कुछ ही महीनों में मेरी बहू गर्भवती हो गई। मेरे पास थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ है, कहो तो तुम्हें दे दूं। वह खाते ही तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो जाएगी और उसकी सोनी गोद भी बढ़ जाएगी। हाँ हाँ चंपा, वह प्रसाद मुझे दे दे, मुझे भी तो दादी बनना है। चंपा कौवी बबली कबूतरी को बचा हुआ प्रसाद दे देती है और बबली कबूतरी खुशी खुशी वह प्रसाद लेकर वापस घर आ जाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी बहू, जल्दी यहाँ आ। माँ जी, आप आ गई? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। चलिए अब जल्दी से भोजन कर लीजिए, वरना भोजन ठंडा हो जाएगा। अरे करमजली, मेरा भोजन छोड़, पहले तू यह प्रसाद खा ले। पहाड़ी वाले बाबा ने दिया है, इसे अगर खाएगी तो तेरी सूनी गोद भर जाएगी। माँ जी, पता नहीं आप किस अंधविश्वास के पीछे पड़ गई हैं। परसों ही मैं डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं जिन्हें खाकर मैं कुछ ही महीनों में गर्भवती हो जाऊंगी। अरे करमजली, ज्यादा पाठ ना पढ़ा, मैंने तुझसे जितना कहा है वह कर, वरना मैं तुझे इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगी। बेचारी टुनटुनी चिड़िया चुपचाप वह प्रसाद खा लेती है। समय गुजरने लगता है और एक दिन टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। देखा टुनटुनी बहू, मैंने कहा था ना कि वह प्रसाद खाएगी तो तू भी गर्भवती हो जाएगी। पहाड़ी वाले बाबा बहुत चमत्कारी है। तू एक काम कर, आज ही राजू के साथ पहाड़ी वाले बाबा का आशीर्वाद लेने चली जा। माँ जी, ये सब कोई बाबा के चमत्कारी या प्रसाद का कोई कमाल नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि मैंने डॉक्टर से दिखाया है और उन्हीं की दवाइयों का कमाल है ये। टुनटुनी बहू, मुझे ये सब नहीं पता। मैंने तुम्हें एक बार बोल दिया ना कि तुम दोनों को आज पहाड़ी वाले बाबा से मिलने जाना है तो जाना है, इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अरे टुनटुनी, तुम माँ से क्यों बहस कर रही हो? अगर माँ ने कहा कि पहाड़ी वाले बाबा से मिलने जाना है तो मिल लेते हैं ना, इसमें आखिर क्या ही हरज है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम अकेले थोड़ी जा रही हो। टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ पहाड़ी वाले बाबा से मिलने जाती है। बिटिया, मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ, तू जल्द ही 12 बच्चों की माँ बनने वाली है। बिटिया, मेरा आशीर्वाद सदा तुम दोनों पर और तुम्हारे बच्चों पर बना रहेगा। पहाड़ी वाले बाबा की यह बात सुन टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने पति राजू कबूतर के साथ घर आने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक पेड़ की डाल पर चिड़िया के बहुत सारे बच्चे रोते हुए दिखाई देते हैं। अब हम कैसे रहेंगे? हमें कौन पालेगा? हम फिर से अनाथ हो गए। अरे राजू जी, देखो ना, डाल पर कितने सारे बच्चे रो रहे हैं। चलो ना राजू जी, देखते हैं आखिरकार ये नन्हे मुन्ने बच्चे इतने रो क्यों रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने पति राजू कबूतर के साथ उन बच्चों के पास पहुंचती है। क्या बात है बच्चों, क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? आंटी, हमारे मम्मी पापा को एक जंगली बिल्ली ने मार दिया। हम सभी अनाथ हो गए। हमें तो वही पाल रहे थे। अब हम कहाँ जाएं आंटी? अरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, आज से हम दोनों ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं।
चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, और हाँ, आज के बाद खुद को अनाथ मत बोलना। टुनटुनी चिड़िया उन सभी बच्चों को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है और सभी बच्चों का अपनी माँ की तरह ही लालन पालन करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 अंडे देती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन उन दोनों अंडों से 2 प्यारी प्यारी चिड़िया बाहर आती है, जिसे देखकर सभी परिवार वाले बहुत खुश होते हैं। और इस तरह टुनटुनी चिड़िया 12 बच्चों की माँ बन जाती है और खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है।